हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर सन वेडोंग के बारे में, जो कि एक चाइनीज एनवॉय थे। अपना 3 साल का टेन्योर पूरा करके अब वो वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपनी फेयरवेल सेरेमनी में इंडिया चाइना रिलेशनशिप को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, उनकी हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले चाइना के बारे में कुछ स्टेटिक्स पॉइंट है, लाइक कैपिटल है वहाँ की बीजिंग, करेंसी रेनबिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और प्रीमियर है मिस्टर ली। आप सभी जानते हैं रिसेंट में मिस्टर सन वेडोंग अपना 3 साल का टेन्योर पूरा करके वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपनी फेयरवेल सेरेमनी में हाईलाइट करते हुए बोला है इंडिया चाइना दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड्स की जरूरत है, जिससे जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज हो पाएंगे और दोनों कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएंगे। आप जानते हैं हमारे इंडिया के लिए जो मेजर कंसर्न है वो एलएसी का रीजन है, क्योंकि जो 2020 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, एक वार जैसी कंडीशन थी बहुत ज़्यादा, आप समझ पाएंगे। इस पॉइंट को नोट आउट करते हुए हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बोला है कि हमारा जो एलएसी का रीजन है वहाँ पर अगर पीस और ट्रैंक्विलिटी का माहौल नहीं होगा, जो दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप है वो कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे लिए वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है और हमें हमारे जो इंटरेस्ट है उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है। उन्होंने अपनी फेयरवेल सेरेमनी में जो चाइनीज एनवॉय है बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसमें कोई भी एक्सटर्नल कंट्री लाइक वेस्टर्न थ्योरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, जिससे क्या होगा, जस्ट कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन इंक्रीज होगा और एक जीरो सम गेम होगा। वो पॉइंट आउट करना चाहते थे यूएस को, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री हमारे बीच जो हमारे म्यूचुअल रिलेशन है उनमें नहीं आना चाहिए बेसिकली, और हमें एक कॉमन ग्राउंड की जरूरत है जिससे जो हमारे डिफरेंसेस है दोनों कंट्रीज़ के बीच उसको हम हैंडल कर पाएंगे और ओवरकम कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं चाइना और इंडिया इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं एक दूसरे के लिए, और उन्होंने बोला है कि हमें जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं दोनों को उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे उन्होंने बताना चाहा कि हमें जो अपना नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है उसको बनाए रखना चाहिए। चाइना और इंडिया दोनों के लिए बात है। आप सभी जानते हैं जो मेजर कंसर्न है हमारे लिए वो हमारा एलएसी का रीजन है। अगर वो मेंटेन नहीं होगा जो हमारे रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो ईजिली बेहतर नहीं हो सकती, वही हमारा मेन इशू है बेसिकली। और जो हमारे जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने भी रेफर करते हुए बोला है 3 म्यूचुअल्स को, हमारी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों कंट्रीज़ के लिए वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चाइना आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। चाइना अपने जो वादा करता है उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतर सकता। हमें आगे भी संभल कर चलने की जरूरत है, जिससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको हम फुलफिल कर पाएँ और अपना एक जो सेफ साइड है उसको हमें लेकर चलना चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मिस्टर सन वेडोंग जो अपना 3 साल का टेन्योर पूरा करके वापस जा रहे हैं। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।